वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं अमान साहब इस्लामाबाद से। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना स्टडी वगैरह ख़त्म की, उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से जॉब ढूंढी और मुझे एक जॉब मिली है 55,000 रुपये की। मेरा 9 to 5 काम होता है, वहाँ पर मैं 55,000 मुझे मंथली उसके मिलते हैं। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप कहते हैं कि जी अपनी आमदनी 10 लाख करें और ये बहुत बड़ी सोच सोचें। ये सोचें हमारा तो यहाँ पे 55,000 मिल रहा है, उसमें मैं क्या बड़ी सोच सोचूँ। और यहाँ पे मेरा तो सिस्टम नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं कि जी दुनिया के लिए सोचें या इंसानियत के लिए सोचें, तो कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बातों की। तो ये बात करते हैं कि जो फ़िलासफ़ी आपने बताई है वो क्या है बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान असल में ना अशरफुल मखलूक़ात इंसान अल्लाह ने बनाया। और पता है अल्लाह ने बनाया ना, बनाने के बाद बड़े फ़ख्र से फ़रिश्तों को कहा कि ये मैंने क्या कमाल मखलूक पैदा की है और इसको तुम लोग तज़ीम से सजदा करो। तो सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया, हमें इंसान को सजदा किया। अभी हमने कुछ किया नहीं, कोई अचीव नहीं, लेकिन अल्लाह ने क्यों कराया तज़ीम से सजदा? अल्लाह ने बताया कि ये मेरी क्रिएशन ही बड़ी कमाल है, ठीक है ना, तो इसको सजदा करो ताज़ीम से, ये मैंने बनाया है शाहकार। तो एक शैतान ने कहा कि नहीं मैं नहीं सजदा करता, मैं आग से बनाऊँ, ये मिट्टी से बना है। तो बहरहाल वो एक अलग मामला है। लेकिन जिसको अल्लाह ने फ़ख्र से बनाया, जिसको अल्लाह ने ताज़ीम से सजदा करवाया, कोई कमाल तो है ना वो। और अगर वो 55,000 पे ही बैठा रहे और ओके कि मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, ये वो सीधा ये सोचे कि ये जो और लोग पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं। क्या उनकी 4 आंखें हैं? क्या उनके सींग हैं? क्या वो पीतल खाते हैं या दांतें खाते हैं? वो क्या खाते हैं? वो मेरे आप जैसे इंसान हैं। सिर्फ उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन किया हुआ है। उन्होंने बुनियादी तौर पे किताबें पढ़ रखी होंगी, कोई फ़िलासफ़ीज़ उन्होंने ज़िंदगी में सीखी होंगी, उसको प्रैक्टिस किया होगा, वो हार्ड वर्क करते होंगे, वो विन विन सोचते होंगे, वो मार्केट के लिए वैल्यूएबल हो रहे होंगे ना। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं मार्केट के लिए 1 करोड़ रुपए की वैल्यू लेके आता हूँ तो मेरा मुआवजा ज़्यादा होगा। एक बंदा करोड़ रुपए की वैल्यू लेके आता है, उसका मुआवजा उस हिसाब से। एक बंदा लाख रुपए की वैल्यू लेके आता है, एक बंदा मार्केट में 1,000 रुपए की वैल्यू देता है, उसका चंद 100 ही मुआवजा होगा। तो जो ज़्यादा कमा रहे हैं, 10 लाख महीना कमा रहे हैं ना, वो मार्केट के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अब आपने कैसे वैल्यूएबल होना है, वो आपने सोचना है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको 55,000 मिलता है। ये नहीं कि सबको 55,000 मिलता है। जो जितना काम करता है, किसी को 3 लाख भी मिलता होगा, 5 लाख वाला भी बंदा होगा, 10 लाख वाला भी होगा ना, चलो उस कंपनी में नहीं किसी और कंपनी में होगा। तो ज़रा उसकी आप पता लगा के उसको ज़रा उसका जायज़ा लें कि यार वो क्या करता है। आप उसके बारे में ना उस ऑफिस से पूछ लो कि यार ये 10 लाख रुपए जो बंदा लेता है ये क्या काम करता है, ठीक है ना। वो उसको बताएंगे कि जी ये 25 लोगों की टीम है, इतने करोड़ का रेवेन्यू, यार इतने अरब का रेवेन्यू है साल का, और ये इस पोजीशन में है और ये सारा एग्जीक्यूट करता है, ये प्रोजेक्ट जो है बनते हैं, ये वो करवाता है। ही इज़ अ सुपरवाइज़र, ही इज़ अ मैनेजर, ही इज़ अ GM, जो भी है। तो आपको अंदाज़ा होगा। तो फिर आप आज से ही 55,000 पे बैठ के वो वाला काम शुरू करें करना, ठीक है ना। जॉब में मैंने ज़िंदगी में ऐसे ही किया कि मुझे पता लगा जो सबसे ज़्यादा अखबार में जॉब थी, तनख्वाह थी, वो मेरी थी, ठीक है ना। 200-250 लोग बंदे काम करते थे। तो वो मैंने देखा कि वो क्या करता है, तो वो मैंने किया, तो मुझे वो मैं एलिजिबल हो गया दैट मुआवजे के। तो बिजनेस में अब आ जाए, बिजनेस में भी इसी तरह से है। बिजनेस में भी जो लोग कर रहे हैं, आप समझे लोग क्या रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो कर रहे होते हैं ना, वो आप अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो आप उनसे आगे निकल जाएं, ठीक है। क्योंकि वो ना कहते हैं सक्सेस लीव क्लूज। जो कामयाबी है ना, वो कोई ना कोई अपना निशान छोड़ती है। वो आप उसको देख सकते हैं, उसको अडाप्ट कर सकते हैं अपने आप को उस लेवल पे। एकदम नहीं होगा, 6 महीने, साल, 2 साल में नहीं होगा, हो सकता है 5 साल में हो, 10 साल में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा किससे कोई मुकाबला तो नहीं है, हमारा तो अपने साथ मुकाबला है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल, पिछले साल के मुकाबले में कैसे आगे बढ़ना है, अगले आने वाले साल में क्या अहदाफ रखने हैं ताकि हम आगे पहुंच जाए। तो वो हमारा अपने साथ है। तो जो आमदनी बढ़ाना है ना, वो सीधा आपके ऊपर मुनहसर है। एक बात याद रखें, कहीं बाहर नहीं है जी पेट्रोल बढ़ गया, जी बिजली बढ़ गई, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ता रहे यहाँ, ठीक है ना। लोगों को इस पर सोचने दें, इस पर कुड़ने दें, क्योंकि उनकी आमदनी कम है और वो कई लोग फिक्स सैलरी में गवर्नमेंट में है, वो बढ़ नहीं सकती। 10-20% वो गवर्नमेंट बढ़ाती है, उससे कुछ बनता ही नहीं किसी का, है जी। उधर के उधर खड़े। मैं कहता हूँ ये अच्छा, ये
ये गवर्नमेंट मुलाजम समझते हैं हमने गवर्नमेंट को थुक लगाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको थुक लगाया हुआ है, किसी काम जोगे नहीं है। इनके साथ आप गुफ्तगू करें, आपका इनका ज़हन का लेवल सतह पता लगेगी। आप कहेंगे यार ये क्या लोग हैं, सारा इंसान ही ज़ाया कर दिया, सारी ज़िंदगी की नौकरी के सारा इंसान ज़ाया कर दिया, ठीक है ना। तो ये आप नौकरी पेशा के साथ जब आप गुफ्तगू करेंगे तो लेकिन आप नौकरी पेशा हैं, लेकिन आप इसको परमानेंट ना बनाएं। अपने को देखते रहें कि कैसे बहुत बड़ी इनकम जनरेट कहाँ से हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, देखते रहें, आपको मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी हमारे दाएं बाएं होती है। आप ही के ऑफिस के आप 55,000 तनख्वाह लेते हैं, 2 लाख तनख्वाह लेने वाला बंदा कहीं आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। और उस पोजीशन के ऊपर आप ही के दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर लोग जो हैं, जो लोग हायर करते हैं, HR के हैं या मैनेजमेंट के हैं, वो सर्च कर रहे होंगे कि उस कैलिबर का बंदा मिल जाए, हम 2 नहीं 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो आप कम से कम अपने जो सामने जो 2 लाख वाला बंदा है उसको तो रिप्लेस करने की पोजीशन में आ जाएं। इतनी तो आपकी सलाहियत होनी चाहिए, लोगों से डील करना, काम को डिलीवर करना, काम को अंडरस्टैंड करना, ये सारा कुछ, सो दैट कि वो डिलीवर कर रहा था आप डिलीवर करना शुरू, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, सही है ना। तो आज के दौर के अंदर अगर किसी की आमदनी नहीं बढ़ती ना, तो उसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि जैसे आप IT की फील्ड के अंदर है तो आप तो दुनिया भर से डॉलर्स में मुआवजा ले सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पाक रुपीज़ मिले। और वो तो आसिफ है ना, वो आसिफ नाम के है उसका, उस्मान आसिफ की कहानी सुने ना, समझे ना, आपको समझ आएगी कि उस्मान आसिफ ने क्या कमाल कर दिया। वो भी तो 25,000 पे काम करने वाला बंदा था। तो आमदनी बढ़ाई जा सकती है जितनी आप बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए आप न्याज़ें बांटना या वो करना ना करें, आप कम से कम जो आप सीख चुके हैं दूसरों को सिखा दें, ये बहुत बड़ी न्याज है। वो आपकी लाइन के ऊपर एक बंदा कामयाब हो जाएगा, सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपको गैबी दुआएं आती रहेंगी। उसको सिखाएं। आप 55,000 पे किसी और बंदे को रखाएं, आप 2 लाख वाली तनख्वाह ले लें, सही है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके अंदर गैबी मदद आएगी, एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगी, अल्लाह की बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।